नमस्ते, आपके साथ में हूं जयप्रकाश शर्मा। वक्त हो चला है 24 का चक्रव्यूह दिखाने का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दिखा दें। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन है। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की गई है। तो इस कार्यक्रम में सीएम योगी पहुंच चुके हैं। हम आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं इस कार्यक्रम की, जहां सीएम योगी और गोरखपुर के सांसद रविकिशन आपको नजर आ जाएंगे तस्वीरों में। विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान दरअसल अक्सर होता था, आपने सुना होगा, इंसेफ्लाइटिस नाम की जो बीमारी थी वो बहुत कहर बरपाती थी, खासकर पूर्वांचल के इलाकों में। और बहुत सारी बीमारियां इन दिनों में, खासकर जब बारिश का दिन खत्म होते थे और मच्छरों की शुरुआत हो जाती थी बारिश के बाद, तो तब पूर्वांचल में बच्चों की बहुत मौत होती थी। इस पर सीएम योगी ने खास लगाम लगाई है, विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान। इसीलिए एक बाकायदा अभियान चलाया गया है कि जो संचारी रोग हैं, जो मौसमी रोग हैं, उन पर कैसे अंकुश लगे। इसीलिए यहाँ पर एक खास कदम, एक अभियान चलाया गया है और तब जाकर यहाँ स्थिति कंट्रोल में। नहीं, बहुत बार आपने सुना होगा कि एक सीजन में 50 से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती थी इन बीमारियों की वजह से। लेकिन अब सीएम योगी खुद इसकी मॉनिटरिंग करते हैं और सबसे पहला काम, अच्छा काम जो पूर्वांचल के लिए खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हुआ, वो योगी सरकार के आने से वो यही हुआ कि जो विशेष संचारी रोग हैं उन पर नियंत्रण किया गया। और उसी के लिए लगातार अभियान भी चलाए जा रहे हैं और अभियान की वजह से सफल हो पाया है। 2 आशाएं और 2 आंगनवाड़ियों को सर आज आपके कर कमलों द्वारा पुरस्कृत किया जाना है। श्रीमती ललिता देवी चरगावा, श्रीमती सीमा से भटक, ये आशा है। इसके बाद श्रीमती छाया। तो आशा वर्करों को सम्मानित करते हुए, क्योंकि इन्हीं के कंधों पर जिम्मेदारी होती है, इन्होंने बेहतर काम किया, उनको सम्मानित किया जा रहा है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम चल रहा है, आशा वर्करों को सम्मानित किया जा रहा है। इन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतर काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्योंकि जो अभियान चलाया जा रहा है वो आशा वर्करों की जिम्मेदारी होती है, घर घर तक पहुंचाना, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाना। तो उसी लिए इनको सम्मानित भी किया जा रहा है। आंगनवाड़ी है और श्रीमती सुनीता सिंह, ये आंगनवाड़ी है, इन्होंने भी अपना कार्य पूरी लगन और ईमानदारी के साथ किया है। आज माननीय मुख्यमंत्री सर के कर कमलों द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया जाना है। इसके साथ में आयुष्मान लाभार्थी श्री नागेंद्र चौहान जी को स्टेज पर आमंत्रित करूंगी। सर के कर कमलों द्वारा इन्हें आज आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है। श्री हरेंद्र चौहान जी, श्री शिव कुमार कुशवाहा जी और श्री धनंजय गुप्ता जी। तो आयुष्मान कार्ड बांटते हुए लाभार्थियों को सीएम योगी। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। सर इस तरह से हमें हमेशा ही उपहार देते रहते हैं। गोरखपुर वासी इसके साक्षी हैं। सर का जब समय होता है सर के पास, सर हमें आशीर्वचन जरूर देते हैं। और इसके साथ मैं पूरे इस प्रांगण में जितने सभी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, इन सभी की ओर से सर से आग्रह करना चाहती हूँ कि सर आज आपका आगमन यहाँ हुआ है, हमें अपना आशीर्वचन दें, अपने आशीर्वाद से हमें अभिसूचित करें। सीएम योगी का संबोधन शुरू होने जा रहा है। अब आपको सुनाते हैं सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं। संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, माननीय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी, महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश प्रसाद जी, गोरखपुर के सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, सीएमओ गोरखपुर, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण,
और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, प्रदेश सरकार के द्वारा 2017 से डेंगू, मलेरिया, इंसेफ्लाइटिस, कालाजार, चिकनगुनिया जैसी संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए जिस एक विशेष अभियान का शुभारंभ आज से 6 वर्ष पहले हुआ था, उसके बहुत अच्छे परिणाम हम सबके सामने आए हैं। उन परिणामों को देख करके ही प्रतिवर्ष 3 बार प्रदेश सरकार अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से संचारी रोग नियंत्रण के लिए विशेष अभियान प्रारंभ करती है। अक्टूबर से जनवरी तक चलने वाला यह विशेष अभियान पहले 15 दिन का कार्यक्रम जन जागरण के साथ साथ अंतर विभागीय समन्वय से हर विभाग कन्वर्जन के माध्यम से अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। तो अगले 15 दिन यानी 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का समय एएनएम, आशा कार्यकर्त्री इनके द्वारा घर घर जाकर के दस्तक अभियान के माध्यम से उन सभी घरों में जहां कोई बुखार हो, कोई खांसी हो रही हो, कहीं भी कोई इस प्रकार की शिकायत है, उन लोगों के घर में जाकर के उनकी काउंसलिंग करना, उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाना और फिर उनके उपचार की उचित व्यवस्था उपलब्ध करवाने का एक विशेष कार्यक्रम जन जागरण का इस दौरान भी चलेगा। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा एक पूर्वी अंचल इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित था। 2017 के पहले स्थिति थी। ये जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज आज आप यहां पर देख रहे हैं, इस सीजन में 17 के पहले 500-600 पेशेंट यहां पर हर समय हॉस्पिटल में एडमिट रहते थे। प्रतिवर्ष पूरे प्रदेश में 1200 से 1500 बच्चों की मौत होती थी और अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 500 से 600 बच्चे समय काल कलवित होते थे। इंसेफ्लाइटिस से पूरा क्षेत्र प्रभावित था। तो मध्य यूपी में हम जाते थे, बरेली, बदायूं और उसके आसपास के क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप वहां देखने को मिलता था। हम बुंदेलखंड की तरफ जाते थे तो वहां पे चिकनगुनिया परेशान करता था। तो फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, कानपुर, लखनऊ से लेकर के वाराणसी तक डेंगू का डंक प्रत्येक नागरिक को परेशान करता था। वाराणसी से लेकर के कुशीनगर के इस क्षेत्र में बिहार से सटे हुए इन जनपदों में कालाजार भी देखने को मिलता था। यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की ये विषाणु जनित बीमारियां वहां पर आम जनजीवन को प्रभावित करने के साथ साथ व्यवस्था को चुनौती देती थी। लेकिन जब अंतर विभागीय समन्वय हुआ, स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया गया, स्वास्थ्य विभाग के साथ नगर विकास विभाग, ग्राम्य और विकास और पंचायती राज विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, स्कूली शिक्षा के विभागों को जोड़ करके दिव्यांगजन कल्याण विभाग आदि सभी विभागों को जोड़ करके जब एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और सबसे कहा गया नगर विकास स्वच्छता के कार्यक्रम को नगरीय क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्र में यही कार्य पंचायती राज को करना है। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नगरीय क्षेत्र में नगर विकास को करना है, तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम्य विकास विभाग को इस कार्य को करना है। हर बीमारी की जड़ है कुपोषण, गंदगी या कुपोषण। कुपोषण के खिलाफ महिला और बाल विकास विभाग के माध्यम से एक अभियान चलाना
और सभी विभागों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया तो परिणाम आप सबके सामने है। परिणाम आज से 5 वर्ष पहले इसी सीजन में अकेले इस बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 500 से 600 इंसेफ्लाइटिस के मरीज होते थे और मृत्यु की संख्या भी लगातार बढ़ती थी। जब ये सीजन 15 नवंबर के बाद समाप्त होता था तब तक 500-600 मौतें हो चुकी होती थी। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जापानी इंसेफ्लाइटिस का एक भी पेशेंट आज के दिन पर नहीं है। एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से जो मामले आ रहे हैं उसमें हमने दोनों उपाय किए हैं। एक, सर्विलांस को मजबूत किया, इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर चल रहे हैं, मिनी पीपो हर जगह स्थापित हुए हैं। कुछ सरकार ने किए हैं, डबल इंजन की सरकार ने किया है, कुछ सीएसआर से स्थापित हुए हैं। मैन पावर की आपूर्ति वहां की गई है, ट्रेनिंग के कार्यक्रम हुए हैं। सर्विलांस को दस्तक अभियान के माध्यम से घर घर जाकर के एएनएम और आशा वर्कर जाकर के उस हर व्यक्ति को जो किसी बुखार से पीड़ित है या लापरवाही करते थे उन सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। एक तरफ यह अभियान और दूसरी तरफ अगर एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के मामले देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब अभी स्वच्छता के लिए बहुत कुछ करना है। स्वच्छता के इस कार्यक्रम के लिए शुद्ध पेयजल हो, हर घर नल की योजना लागू की जा रही है। देश की सबसे बड़ी योजना है हर घर नल योजना। सभी घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो। तो स्वच्छता के लिए भी विभिन्न विशेष कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने देखा होगा 1 अक्टूबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्वच्छांजलि दी थी, यानी स्वच्छता के माध्यम से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति इससे बड़ी श्रद्धांजलि दूसरी नहीं हो सकती कि जो उनका प्रिय विषय है, क्योंकि वे जानते थे गंदगी होगी तो बीमारी होगी, बीमारी होगी तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की कार्य करने की सामर्थ्य और शक्ति कमजोर होगी। अगर हमें भारत को एक सशक्त भारत बनाना है, समर्थ भारत बनाना है, स्वावलंबी भारत बनाना है, उसका मार्ग स्वच्छ भारत अभियान से चलता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को इसी स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था और आज उसी का परिणाम है। हर घर में टॉयलेट बने, स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा हुई। हम लोगों ने जगह जगह जाकर के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ किए। प्लास्टिक पे बैन किया गया। हमें अपने इसको दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। आज का एक कार्यक्रम इस देश से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश के विभिन्न राज्यों में डेंगू इस समय कहर बन करके टूटा है। उत्तर प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण का परिणाम है कि काफी हद तक नियंत्रण में है, लेकिन जिस प्रकार का सीजन है उसमें हमें सतर्क रहना पड़ेगा। अगर डेंगू के लिए इंसेफ्लाइटिस के प्रति भी, कालाजार और चिकुनगुनिया के प्रति भी, मलेरिया के प्रति भी, और इसलिए संचारी रोग के इस अभियान में व्यापक जन जागरण के साथ साथ एएनएम, आशा वर्कर, स्वास्थ्य कर्मी, सभी हॉस्पिटल से जुड़े हुए पैरामेडिक्स, चिकित्सक, ये सभी लोग मिलकर के और विभिन्न विभागों के द्वारा जो अभियान चलाए गए सभी लोग मिलकर के अगर कार्य करेंगे उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे इंसेफ्लाइटिस को हम लोगों ने पूरी तरह समाप्ति के कगार पर पहुंचा दिया है, बहुत शीघ्र हम लोग इसके उन्मूलन की घोषणा भी करेंगे। और मेरा सबसे आह्वान होगा, देशवासियों का आह्वान होगा कि इंसेफ्लाइटिस एक उदाहरण है आपके सामने, एक सक्सेसफुल मॉडल है देश और दुनिया के सामने कि सरकार ठान ले, प्रशासन उसके साथ संकल्प के साथ खड़ी हो जाए, सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर ले, तो एक असाध्य सी कही जाने वाली बीमारी भी कोई समय नहीं लगता उसको समाप्त होने में। और इंसेफ्लाइटिस का उदाहरण हम सबके सामने है। और ऐसे ही अन्य जितने भी संचारी रोग हैं, इन सब के लिए समाज की जागरूकता, आम जनमानस की जागरूकता, स्वास्थ्य कर्मियों की सतर्कता और हर विभाग अगर अपनी अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर ले तो कोई कारण नहीं
कि हम डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी संचारी रोगों को भी पूरी तरह उन्मूलन करने में सफल हो जाएंगे। और उस दिशा में बढ़ाया जाने वाला एक कदम, इसके लिए यहाँ पे रीजनल रिसर्च सेंटर वायरोलॉजी का जो रीजनल सेंटर है उसकी स्थापना भी इसी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज इस मामले में सवा के साथ एक लंबे समय तक इंसेफ्लाइटिस की लड़ाई मेडिकल कॉलेज ने लड़ी और अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज है जिसमें रीजनल वायरोलॉजी सेंटर यहाँ पर मौजूद है। इस वायरोलॉजी सेंटर के लिए हम लोगों को निरंतर कार्य करना होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी को इस पूरी लड़ाई में पूरी तन्मयता के साथ कार्य करने का आह्वान करते हुए विश्वास व्यक्त करूंगा कि हम लोग संचारी रोग के लिए चलाए जा रहे इस अभियान का हिस्सा बनेंगे और इंसेफ्लाइटिस को, मलेरिया को, डेंगू को, कालाजार, चिकनगुनिया को पूरी तरह समाप्त करने में अपना योगदान देंगे। दूसरा, इस सीजन में हमें एक और कार्य के प्रति सतर्क रहना होगा। सीजन में क्या, वैसे भी प्रधानमंत्री जी का आह्वान है ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ अभियान। इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय मंचों में मांग उठी है कि वैश्विक स्तर से ट्यूबरक्लोसिस को 2030 तक समाप्त करना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नहीं, हम भारत से 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और मेरा आह्वान होगा सभी जनप्रतिनिधियों से भी, मेरा आह्वान होगा सभी चिकित्सकों से, पैरामेडिक्स से, समाज के सभी जागरूक नागरिकों से, अगर आपके आसपास कोई भी ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित कोई बच्चा है, कोई परिवार है, कोई व्यक्ति है, उन सभी को हम लोग गोद लेकर के स्वास्थ्य विभाग के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान का हिस्सा बनाएं। इसके लिए दवा फ्री है, खुराक की व्यवस्था भी है और तमाम अन्य सुविधाएं सरकार उन्हें उपलब्ध करवा रही है। अगर हम उन लोगों तक ये सुविधा उपलब्ध करवा देते हैं तो ये बहुत बड़ी सेवा मानवता की होगी, समाज की होगी, राष्ट्र की होगी। इस अभियान का हिस्सा हम सब बनेंगे। विश्वास के साथ संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान के शुभारंभ के अवसर पर मैं इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।